हाँ तो यशमित भाई, आपने इस जॉब को ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या पंगा हो गया था कि आप उतनी दूर से बेंगलोर से आए, अरे मतलब मध्य प्रदेश से आए बेंगलोर, और इधर आप ज्वाइन नहीं किए जब आप डायरेक्ट घर जा रहे हैं? तो हम लोग महिंद्रा सीआईआई में नैप्स के लिए अप्रेंटिसशिप में आए थे कि एक साल हम लोग अप्रेंटिस करेंगे और उसका सर्टिफिकेट लेंगे ताकि हमारे करियर में काम आए। पर हम पहले दिन रुके। पहले उस दिन तो 20 तारीख को शाम को 19 तारीख को शाम को पहुँचे। अब 20 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग थी। उस दिन गए तो इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू सुबह 10 बजे से पहुँच गए हम लोग। शाम को 5 बजे बताया उन्होंने कि आपकी ब्रांच का कोई वैकेंसी नहीं खाली है। उन्होंने हमको बोल दिया कि आप लोग जाओ पीजी। मैम को हम लोग लगाया, मैम ने बोला ठीक है हम लोग करवाते हैं। फिर हम लोग पीजी गए। पीजी में दूसरे दिन सुबह 10 बजे कॉल आया कि आप लोग जल्दी से एक और कंपनी जाओ। वहाँ गए, वहाँ एचआर से इंटरव्यू हुआ, पर एचआर ने उधर बताया कि इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई जॉब नहीं है। हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उधर इलेक्ट्रीशियन की जॉब कैसे कर लें? ऊपर से मैकेनिकल की भी जॉब दे रहे थे, उधर ऑपरेटर सीएनसी ऐसे मशीन चलाना सिखा रहे थे। तो हम लोग ऐसे थोड़ी कर लेंगे, हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी कंपनी, हाँ थर्ड पार्टी कंपनी में ज्वाइनिंग करा रहे थे ऐसे। ये जो नैप्स के थ्रू ज्वाइनिंग होता है, इसका थोड़ा प्रोसेस बताइए, होता क्या है? जो नैप्स होता है ये हर इंजीनियर के उसमें आता है, अप्रेंटिसशिप होता है, 1 साल का अप्रेंटिस होता है। इसमें जो होता है एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दोबारा नहीं होता है। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो उसका फिर सर्टिफिकेट नहीं देती है कोई भी कंपनी। बीच में अगर हम छोड़ देंगे तो सर्टिफिकेट नहीं देगी। अगर हम बीच में छोड़ देंगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं भी हम बाद में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो सब बोलेंगे कि सर्टिफिकेट लाओ, नैप्स का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लाओ। और जो हमारे पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कहाँ से ज्वाइनिंग होगी? ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जॉब नहीं की। सही किया आपने। तो आपका पेपर कब है ये 6 सेम का? ये हम लोग का पेपर जून जुलाई के स्टार्टिंग में होता है। और से तो हम लोग को ये बोला गया था ऑफर लेटर वगैरह। हाँ, ऊपर से बोला कि ऑफर लेटर है इसका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट दे के चूतिया बना दिया गया हमको। LOC दे के हमको, LOI दे के चूतिया बना दिया गया हमको। अब नया एक्सपीरियंस मिल गया है, अब बिना पूरी इंक्वायरी के आना ही नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है। तो आप जो हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो पुराने हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप समझिए, तो आप मेरी मतलब पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं सभी जूनियर को बताना चाहूँगा कि जब तक पूरी डिप्लोमा ना हो जाए तब तक कहीं भी नहीं जाना है, और कहीं भी जाना है तो बिना नैप्स के नहीं जाना है, अप्रेंटिसशिप ही करनी है, सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं करनी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में ज्वाइनिंग कराते हैं उनके बेस में कभी मत जाओ। अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आती है उसमें जाओ, या फिर अब जो भैया आपके सीनियर वूनियर रहते हैं उनके कांटेक्ट करके आप जाओ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मत जाओ। मेरा यह एक्सपीरियंस। भाई आपका बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे जूनियर्स हैं हमारे और आपके जी, उनको इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा आपने उनको गाइड किया, चलिए धन्यवाद आपका। ठीक, थैंक यू।